हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं टीओसी की पीवाईक्यू सीरीज़ को। लास्ट वीडियो हम लोगों ने क्या किया था, टीओसी के पीडीए के ऊपर जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसको सारे कंप्लीट कर लिए थे। अब आते हैं ट्यूनिंग मशीन के ऊपर। सो ट्यूनिंग मशीन के ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है और गेट 2019 में आया था 2 मार्क्स का। उसमें क्या दिया, 4 सेट दिए गए हैं और पूछा क्या है, विच ऑफ द अनकाउंटेबल, ठीक है, इनमें से कौन कौन से अनकाउंटेबल है। तो सबसे पहले आते हैं, इसमें क्या दिया गया, आर ई एल की बात किया हुआ है ओवर अल्फ़ाबेट 01। तो अगर मैं यहाँ पे चॉम्स्की हायरार्की बताता हूँ, तो चॉम्स्की हायरार्की में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होता है, रिकर्सिव लैंग्वेज होता है। उसके बाद क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होता है। और उसके बाद क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। और इसके बाद क्या होता है, आर ई एल होता है, आर ई एल सॉरी, हाँ। तो यहाँ से आर ई एल आ जाएगा। और इसके बाद क्या होता है, एन आर ई एल होता है, ठीक है, ये होता है। और इनमें से क्या होता है, ये वाले पार्ट क्या होते हैं, इसको छोड़ के, एन आर ई एल को छोड़ के सब क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ऑल आर काउंटेबल, ऑल आर काउंटेबल, सी ओ यू एन टी, सी ओ ओ यू एन टेबल, ठीक है, काउंटेबल, ठीक, और अनकाउंटेबल। सो इसका पहला क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाएगा, इसमें क्या आर ई एल की बात हुई है, तो आर ई एल क्या होता है, हमेशा काउंटेबल ही होता है। तो पहला ऑप्शन ट्रू हो गया। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, S1 की, S2 की बात करते हैं। सेट ऑल क्या सिंटैटिकली वैलिड सी प्रोग्राम, ठीक है। तो सी प्रोग्राम की बात करिए, सी प्लस प्लस जावा किसी की बात करें, जो प्रोग्राम्स होते हैं जिससे सिंटैक्स फिक्स होता है, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दोगे सिंटैक्स करेक्ट हो, सिंटैक्स जो करेक्ट प्रोग्राम होगा फिक्स होता है। तो ये भी क्या होगा, सर ये क्या एक से अनकाउंटेबल पूछा ना, तो ये अनकाउंटेबल नहीं होगा, ये भी अनकाउंटेबल नहीं है, ये क्या है, फिक्स है, काउंटेबल है दोनों। अब आते हैं S3 और S4 में। तो S3 की बात करें, सेट ऑफ ऑल लैंग्वेज ओवर अल्फ़ाबेट 01। तो 01 के अल्फ़ाबेट कौन कौन सी लैंग्वेज बनेगी, तो ये बन जाएगा क्या, 2 की पावर 01 का, यानी सिग्मा एस्ट्रिक बन जाएगा, ये बनेगा। और सिग्मा एस्ट्रिक क्या एक अनकाउंटेबल है, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, फिक्स नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से क्या होगा, S3 क्या होगा, हम लोग के पहला अनकाउंटेबल मिल गया। ओके। आप S4 में आते हैं, S4 क्या, सेट ऑफ द ऑल नॉन रेगुलर लैंग्वेज ओवर द अल्फाबेट 01। सो अगर ये चॉम्स्की हायरार्की को देखेंगे, तो नॉन रेगुलर की बात कर रहा है, तो नॉन रेगुलर में क्या आ जाएगा, नॉन रेगुलर में क्या आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। सो इसमें क्या है, सी एफ एल तो ओके है, सी एफ एल सॉरी, सी एफ एल काउंटेबल है, सी एस एल काउंटेबल है, आर ई एल काउंटेबल है, पर एन आर ई एल जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। तो इसमें क्या दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी क्या होगा, हम लोग का आंसर में आ जाएगा। सो S3 S4 क्या है, ट्रू है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी, सो बी इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या एक MCQ क्वेश्चन दिया गया और गेट 2017 में आया था, 2 मार्क्स का, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है, लेट ए एंड बी इज अ फाइनाइट अल्फाबेट, लेट हैज बी अ सिंबल आउटसाइड ए एंड बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो है से कोई सिंबल जो ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, टोटल लेट, हाँ, लेट एफ इज अ क्या था, भूल गया, लेट एफ बी अ टोटल फंक्शन, ठीक है। एफ क्या है, कोई टोटल फंक्शन है, ए टू बी, ए टू टोटल फंक्शन से यहाँ क्या मतलब होता है, हम लोग तो यहाँ पे मेन पॉइंट है टोटल फंक्शन, तो उसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, यहाँ टोटल फंक्शन में मेन पॉइंट ध्यान देना है। तो टोटल फंक्शन क्या है, यानी जो ए रिलेटेड है बी से, यानी हर एक ए के लिए क्या होगा, बी की कुछ वैल्यू होगी। इफ वी से एफ इज कंप्यूटेबल, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ ट्यूनिंग मशीन विच गिव्स एन इनपुट एक्स इन ए, ठीक है। एक्स क्या ए का इनपुट है, विच ऑलवेज हॉल्ट ऑन एफ एक्स स्टेप, ठीक है। और लेट, ठीक है, तो फंक्शन के लोग डिफिनेशन दे दी है, इसमें क्या है, हर एक एक्स के लिए एफ एक्स है, ठीक है, और हर एक्स क्या बिलोंग्स टू ए प्लस बी, ए एस्टिक सॉरी। सो ए एस्टिक यानी एक्स क्या है, ए में बिलोंग कर रहा है, और हर ए के लिए एफ एक्स में कोई वैल्यू बी की आ रही है, यानी क्या क्या, ऑल ए जो है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर हम लोग ऑल ए की बात करें, वो क्या है, बी से कनेक्टेड है, ठीक है। यानी कि अगर इसका एग्जांपल ले लेते हैं, लेट से ए की बात है ना, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, ठीक है। ये कनेक्टेड किससे होगा, B1 हो गया, B1 सॉरी, आप F1 ले बात कर रहे हैं ना, हाँ। एफ ऑफ A1 हो जाएगा, एफ ऑफ A2 मिल जाएगा, एफ ऑफ A3 मिल जाएगा, है ना।
ऐसे ऐसे मिल जाएगा। तो ये चीज़ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, ट्रू की बात कर रहा है। और तो इसके लिए क्या है ना, मैंने यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज लिख ली हैं ट्यूनिंग मशीन एज अ ट्रांसड्यूसर की, तो उसी टॉपिक के क्वेश्चन है, तो मैंने टॉपिक भी लिख दिया है। और पहला क्या प्रॉपर्टी ये होती है, अगर कोई ट्यूनिंग मशीन है या वो क्या टोटल कंप्यूटेबल तब हो गया, टोटल कंप्यूटेबल बोले या सॉफ्टवेयर से कंप्यूटेबल भी बोल जाते हैं, तब होगी जबकि वो रिकर्सिव होगी, ठीक है, और ये उसकी एल्गोरिथम एग्जिस्ट होगी। और पार्शियल कम्यूटेबल की बात करें तो आरईएल होता है, यह तो पार्शियल रिकर्सन होता है। तो ये दो नो प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला आता है एफ इज कंप्यूटेबल इफ एंड ओनली इफ एल एफ इज रिकर्सिव, ठीक, कंप्यूटेबल तब होगा जब रिकर्सिव होगा, तो पहला ऑप्शन तो ट्रू है, और ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो ए ऑप्शन इज अ ट्रू आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बी को देखते हैं। बी क्या है, एफ इज कंप्यूटेबल इफ एंड ओनली इफ L1 इज रिकर्सिव इनमरेबल लैंग्वेज। तो एफ कंप्यूटेबल कब होगा, इफ एंड ओनली वो रिकर्सिव इनमरेबल है, तो ये तो गलत है, क्योंकि रिकर्सिव इनमरेबल लैंग्वेज हो जाएगा तो क्या होगा, पार्शियल कंप्यूटेशन होगा, ठीक है, और टोटल नहीं होगा, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। अब आते हैं सी नंबर पे, इफ एफ इज कंप्यूटेबल देन एल एफ इज रिकर्सिव, ठीक है, ये वाला तो स्टेटमेंट ट्रू है बट नॉट कन्वर्सली। और इसका इफ एफ इज कंप्यूटेबल, ठीक है, कंप्यूटेबल है, देन रिकर्सिव है, बट नॉट कन्वर्सली, उल्टा भी नहीं है, उल्टा तो कह सकते हैं एफ रिकर्सिव है देन कंप्यूटेबल भी तो होगा, तो इसलिए क्या है सी ऑप्शन भी गलत है। अब आते हैं फोर ऑप्शन में, सो इफ एफ इज कंप्यूटेबल देन एल एफ इज रिकर्सिव बट नॉट कन्वर्सली, यानी एफ कंप्यूटेबल है देन एल एफ इज रिकर्सिव इनुमरेबल। तो यहाँ पे एफ क्या है, कंप्यूटेबल है, यानी एफ कंप्यूटेबल की बात कर रहे हैं, देन एल एफ इज रिकर्सिव इनुमरेबल, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। और कंप्यूटेबल तो आर ई एल भी हो सकता है बट नॉट कन्वर्सली, आर ई एल तो कंप्यूटेबल नहीं हो सकता। हाँ ये तो ट्रू है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे गेट में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। अगर जैसे बात करो टोटल कंप्यूटेबल क्या है, वो क्या सुपर सेट है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सो पार्शियल कंप्यूटेबल, टोटल कंप्यूटेबल के अंदर पार्शियल कंप्यूटेबल भी तो आएगा। अगर यहाँ पर बात कलर चेंज करना था, हाँ, तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो टोटल कंप्यूटेबल के अंदर जो है, अगर ये टोटल कंप्यूटेबल का अगर मैं सेट बनाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो गया था, हाँ, टोटल कंप्यूटेबल का सेट बनाता हूँ तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक पार्शियल कंप्यूटेबल भी तो आएगा। तो अगर टोटल कंप्यूटेबल है तो आर ई एल होगा, ठीक है, टोटल कंप्यूटेबल है तो आर ई एल होगा, ठीक है। और अगर पार्शियल, बट इसका उल्टा नहीं होगा, अगर आर ई एल तो इसके अंदर आएगा ना, तो यहाँ पे आर ई एल हो जाएगा, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी ना जो आर ई एल हो वो क्या हो, टोटल कंप्यूटेबल है, एक गारंटी थोड़ी ना है, तो इसलिए क्या है ये ऑप्शन भी ट्रू है, क्योंकि यहाँ नॉट लिखा हुआ है। बट क्या है ना, इसमें कोई भी चैलेंज नहीं किया, तो ए और डी में थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है, गेट वालों ने तो ए ऑप्शन को ट्रू माना था, बट डी ऑप्शन भी राइट आंसर, दोनों सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात है क्वेश्चन नंबर थ्री में। सो थ्री के एक एमसीक्यू क्वेश्चन है और 14 में 1 मार्क्स का आया था। सो उसमें क्या, लेट सिग्मा इज द फाइनाइट नॉन एम्प्टी अल्फाबेट, ठीक है, और टू की पावर सिग्मा क्या पावर सेट ऑफ सिग्मा एस्ट्रिक दिखा रहा है, ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। पहले आते हैं बोथ, अगर हम लोग इसकी बात करें काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात करें ना, अगर सिग्मा एस्ट्रिक की बात करें, ये क्या है, ये हम लोग को होता है रिकर्सिव लैंग्वेज होता है, रिकर्सिव एक्सप्रेशन आर ई होता है, ठीक है। ये क्या होता है, फाइनाइट होता है, ऑल आर ई इज फाइनाइट, फाइनाइट, ठीक है। और टू की पावर सिग्मा एस्ट्रिक क्या होता है, ये क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, सॉरी फाइनाइट बोलना, सॉरी सॉरी माय बैड, फाइनाइट अनकाउंटेबल होता है, सॉरी सॉरी, काउंट, सी ओ यू एन टी, काउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, ये हो गया। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आर ई क्या है, काउंटेबल है, सिग्मा एस्ट्रिक क्या है, काउंटेबल, सिग्मा एस्ट्रिक क्या है, अनकाउंटेबल बोल दिया, तो इसमें क्या सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये अनकाउंटेबल और वो काउंटेबल बता रहे हैं, ठीक है, तो थ्री का सी है राइट। वेल मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, जिससे एक्सप्लेन हो जाए, किसी को अगर डाउट है कि ये अनकाउंटेबल काउंटेबल कैसे हुआ, तो अगर सिग्मा एस्ट्रिक की हम लोग बात करेंगे, तो ये क्या है, फाइनाइट, सिग्मा क्या है, फाइनाइट है, सिग्मा एस्ट्रिक किससे बना है, सिग्मा से बना है, ठीक है। और सिग्मा क्या है, फाइनाइट, फाइनाइट, ठीक है, सिग्मा क्या है, फाइनाइट है, ठीक है, सिग्मा एक फाइनाइट है, उसके ऊपर सिग्मा एस्ट्रिक बना हुआ है। तो यहाँ पे एक रूल होता है, या सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग
construct over construct over a finite alphabet is countable। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये काउंटेबल होगा। अब आते हैं 2 की पावर सिग्मा एस्ट्रिक में। सो वो अनकाउंटेबल कैसे वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसके लिए क्या एक थ्योरम होता है, इफ सिग्मा एस्ट्रिक इज काउंटेबल, COUNTABLE काउंटेबल, देन 2 की पावर सिग्मा एस्ट्रिक इज अनकाउंटेबल। मतलब इस प्रॉपर्टी होती है, और यह बोलते हैं ऐसे जनरली समझ सकते हैं तो उस हिसाब से होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो 4 क्या है, ये MCQ क्वेश्चन है और 11 में 1 मार्क्स का आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डिफरेंट एक्सप्रेसिव पावर। ठीक है, ये तो मतलब वन ऑफ द इजी है। DFA हो गया, NFA दोनों सेम होती है, तो ये तो गलत ऑप्शन है। DPD NPDA की अलग अलग होती है, NPDA की ज़्यादा होती है। और ठीक है, सिंगल टेप ट्यूनिंग मशीन और नॉन डिटरमिनिस्टिक सिंगल टेप ट्यूनिंग मशीन, ये ट्यूनिंग मशीन दोनों की इक्वल होती है। सिंगल टेप ट्यूनिंग मशीन, मल्टी टेप ट्यूनिंग मशीन, ये सॉरी ये गलत है और ये भी गलत है। तो अब फोर्थ का बी ऑप्शन सही। क्यों, ट्यूनिंग मशीन में क्या होता है, ऐसा कुछ रूल नहीं होता, ट्यूनिंग मशीन में इक्वल होता है। खाली NPDA और DPDA होता है जिसमें NPDA की एक्यूरेसी पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। सो 5 के एक MCQ क्वेश्चन है और ये आया था 2011 में 2 मार्क्स का। और कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेज L1 L2 एंड L3 आर गिवन बिलो। सो यहाँ से L1 दे दी, L2 दे दी, L3 दे दिया, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, फॉल्स की बात बोल रहा है, फॉल्स क्या है। तो अगर ये बात करते हैं, पहले क्या पुश डाउन पीडीए के बारे में पूछा है, रेगुलर लैंग्वेज के बारे में पूछा है, तो एक एक करके देखते हैं। पुश डाउन ऑटोमेटा कैन बी यूज टू रिकॉग्नाइज L1 L2। L1 L2 क्या पीडीए है कि नहीं वो देखते हैं। सो L1 तो पीडीए है। ठीक है, L1 तो पीडीए है, ये तो ट्रू है। क्यों, इसके पावर एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, ये पीडीए है। पी आएगा और क्यू आएगा, तो हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, पुश भी कर सकते, पॉप भी कर सकते, कोई रिलेशन नहीं है, तो हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, पीडीए बन जाएगा। और उसके बाद क्या है, L2 की बात है। L2 में क्या है, 0 की पावर P है, 1 की पावर Q है, और P इक्वल टू Q है। हाँ ठीक है, तो ये भी पीडीए बन जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या ट्रू है, लेकिन हम लोग को फॉल्स वाला बताना था, तो इसलिए क्या है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन ट्रू है बट आंसर गलत है। L1 इज रेगुलर लैंग्वेज। L1 क्या रेगुलर लैंग्वेज है, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये भी है। A की पावर N और B की पावर M जैसा कॉम्बिनेशन है, तो ये भी ट्रू है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ऑल द 3 लैंग्वेजेस आर कॉन्टेक्स्ट फ्री। ठीक है, आप तीसरी लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री देख लो जिसका पीडीए बनता है, तो ठीक है, पहला वाला तो रिकर्सिव है, तो पहला कॉन्टेक्स्ट फ्री है ये, और दूसरे वाला भी कॉन्टेक्स्ट फ्री है। तीसरी वाली क्या है, 0 की पावर P है, 1 की पावर Q है, 0 की पावर R है, PQR है। ठीक है, ये है। तो L3 क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। क्यों, 0 की पावर N है, 1 की पावर N है, फिर उसके बाद 0 की पावर N, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, फॉल्स है बट ट्रू है हम लोग के लिए। अब आते हैं ट्यूनिंग मशीन कैन बी यूज टू रिकॉग्नाइज ऑल द लैंग्वेज। हाँ ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम लोग इसे फॉल्स करेंगे। क्यों, ये क्या है, एक्चुअली REL लैंग्वेज है। ठीक है, ये क्या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर के ऊपर जो लैंग्वेज बनती है REL होता है, उसका L3 है। तो ट्यूनिंग मशीन क्या होगा, तीनों लैंग्वेजेस को भी रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ओवल लैंग्वेज A की पावर P इज अ प्राइम नंबर, इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय ट्यूनिंग मशीन। ये तो गलत है, ट्यूनिंग मशीन क्या हो गया, सारी लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है। अब पूछा क्या, ये तो मैं देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, ट्रू पूछा है, तो ये तो फॉल्स है। इट इज नॉट रेगुलर बट इट इज रेगुलर बट नॉट, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, कोई लैंग्वेज रेगुलर और कॉन्टेक्स्ट फ्री होती है, तो मतलब यूनिवर्सली रॉन्ग स्टेटमेंट है। इट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री बट नॉट रेगुलर। ए की पावर P, ना तो ये रेगुलर ना तो कॉन्टेक्स्ट फ्री, क्यों, कॉमन डिफरेंस, ये भी गलत है। इट इज नीदर रेगुलर नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री बट एक्सेप्टेड बाय ट्यूनिंग मशीन। ठीक है, तो 6 का D इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडकर। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 2023 में, सॉरी 2023 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था और MSQ क्वेश्चन है। ओके, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर। तो वही पूछा, रेगुलर लैंग्वेज इंटरसेक्शन रेगुलर होता है, तो ट्रू है। क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज क्या होता है,
केवल सबसेट ऑपरेशन और इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, इनफाइनाइट यूनियन में ही क्या होता है, क्लोज नहीं होता, बाकी सब में क्लोज होता है। इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस इज कॉन्टेक्स्ट फ्री। इसके लिए हमने प्रॉपर्टी लास्ट लेक्चर में ही देखी थी, सो वही करना है। और इसकी बात करें, इंटरसेक्शन की बात करते हैं। सो इंटरसेक्शन के बाद CFL की बात करते हैं और उसका इंटरसेक्शन दूसरे CFL के साथ करेंगे। तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री आ सकता है, नहीं अनक्लोज है, तो इसके बारे में लोग बोल सकते हैं, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू रिकर्सिव लैंग्वेजेस इज रिकर्सिव। ठीक है, यहाँ पे रिकर्सिव लैंग्वेज की बात कर रहा है, नहीं REL की बात कर रहा है, और इंटरसेक्शन करेंगे REL के साथ। ठीक है, टू इंटरसेक्शन REL इज रिकर्सिव। हाँ, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं REL बोल देता हूँ, रिकर्सिव। ठीक है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। और इंटरसेक्शन ऑफ टू रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज इज रिकर्सिव इन्यूमरेबल, क्या इन्यूमरेबल। हाँ, तो ये भी ट्रू है, यही स्टेटमेंट मैंने लिखा है, वही चीज़ है। ओके, तो मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर, एक सेकंड में क्या कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है, तो यहाँ पे क्या REL की बात हो रही है। ठीक है, एक्चुअली यह जो मैं स्टेटमेंट इसके लिए लिखता हूँ, इसमें मैं बैड सी ऑप्शन क्या होगा, वो भी ट्रू स्टेटमेंट है, बट मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है। और ये बात कर रहा है रिकर्सिव लैंग्वेज, क्या रिकर्सिव लैंग्वेज का इंटरसेक्शन कर रहे हैं रिकर्सिव लैंग्वेज के साथ, तो वो क्या होता है, क्लोज होता है ना, तो इसका भी क्या हो, रिकर्सिव लैंग्वेज ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन A, C और D तीन ऑप्शन राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 8 नंबर पे, और ये क्या एक MCQ क्वेश्चन है और 17 में और 2 मार्क्स का आया था। अब आते हैं कि यहाँ प्राइम नंबर, ठीक है, अब सीधा आते हैं क्वेश्चन। L1 क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री बट नॉट रेगुलर। L1 क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री है बट नॉट रेगुलर, तो ये रेगुलर भी नहीं है, कॉन्टेक्स्ट फ्री भी नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया स्टेटमेंट, मतलब L2 इज नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री। L2 की बात करते हैं, AN है MM, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री तो है ही है, क्यों, B आएगा तो 2 बार पुश करेंगे, C आएगा 1 बार पॉप करेंगे, A आएगा तो स्किप करेंगे, सो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री है, नॉट है तो फॉल्स हो जाएगा, सॉरी। L3 इज नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री बट रिकर्सिव, तो L3 की बात करते हैं, तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं, A की पावर n, B की पावर n, C की पावर n जैसा कॉम्बिनेशन है, बट रिकर्सिव है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब आते हैं L4 इज डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। हाँ ठीक है, A आएगा तो उसका B आएगा पॉप करें, तो ठीक, तो थर्ड एंड फोर्थ, सो थर्ड एंड फोर्थ कहाँ से आ जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ, तो D इज राइट आंसर, 8 का D। ठीक है, डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। सो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि MCQ क्वेश्चन है, और 2013 में आया था, और 2 मार्क्स का आया था। इसमें कि L1 L2 दो लैंग्वेज दी है, विच ऑफ वन इज फॉल्स। ठीक है, इस फॉल्स की बात कर रहा है, देखते हैं इसमें कौन सा फॉल्स है। तो अब आते हैं L2 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री। सो L2 क्या है, अगर L1 की बात करते हैं तो L1 क्या है, P है, Q है, R है, पर L1 क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है, और L2 की बात करें तो ये रेगुलर नहीं है, ये क्या है, PQR है। ठीक है, तो PQR की बात करते हैं, तो P नॉट इक्वल टू R है, तो ये क्या है, DCFL है, DCFL। ठीक है, या इसको CFL भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों है, तो DCFL लिख दिया, CFL इसके अंदर आता है। देखते हैं क्या है, L2 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, L2 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, तो ये ट्रू है, तो यहाँ से मैं T लिख दे रहा हूँ, बट हम लोग के लिए गलत ऑप्शन चूज करना है। L1 इंटरसेक्शन L2, यानी रेगुलर इंटरसेक्शन DCFL की बात करेंगे, यानी कि R इंटरसेक्शन DCFL की बात करूँ तो उसका आंसर क्या आता है, DCFL ही आता है, तो ये भी क्या ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रू लिख दे रहा हूँ। और उसके बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ L2 इज रिकर्सिव, तो अब L2 का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, L2 यानी DCFL का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, DCFL का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करूँ तो क्या DCFL ही आता है। ठीक है, और रिकर्सिव, ये DCFL का CFL है, तो CFL सबसेट होता है रिकर्सिव का, तो ये भी ट्रू है। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ L1 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, तो L1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो रेगुलर कॉम्प्लीमेंट करेंगे, रेगुलर ही आएगा, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट नॉट रेगुलर, ये तो फॉल्स हो गया ना, क्योंकि रेगुलर का कॉम्प्लीमेंट रेगुलर होता है, तो ये हम लोग का राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ से तीन A B C ट्रू है और D फॉल्स ऑप्शन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, MCQ क्वेश्चन है, और 2008 में 2 मार्क्स का आया था, और इसमें क्या करना है, हम लोग को दो लिस्ट दे दिया और दोनों लिस्ट को आपस में मैच करना है। सो इसमें ABCD दिया, 1 2 3 4 दिया, तो स्टार्ट करते हैं।
इसमें क्या होता है, बस स्टेटमेंट पढ़ो और उसके रिलेटेड क्या होगा, कौन से फंक्शन हो सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज हो सकते हैं, उसको मैच करना है। और चेकिंग द आइडेंटिफाइड डिक्लेयर बिफोर दे आर यूज। तो अगर बात करें तो कुछ ऐसा होगा, जैसे हम लोग ए को यूज़ कर रहे हैं, बी को यूज़ कर रहे हैं, तो इसको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, दोबारा से ए और बी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है। ऐसा कहाँ पे आ रही है ये देखते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी डी अलग अलग वेरिएबल है, तो अलग अलग आइडेंटिफायर है, तो ए तो वन तो नहीं हो सकता। और एक्स बी एक्स है, तो यहाँ पे चांसेस है ए बी हो सकता है, एक्स सी एक्स यहाँ पे ए बी बट डी एक्स ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा, तो इस वजह से और इस वजह से नहीं हो सकता। अब आते हैं डब्ल्यू सी डब्ल्यू, हाँ यहाँ पे हो सकता है। डब्ल्यू के लिए ए बी ले लेंगे, फिर सी आई फिर डब्ल्यू आई, यानी पहले यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे तब यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो सकता है। और यहाँ पे आते हैं, एक्स क्या सेंटर में आ रहा है, तो ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एक ही बार एक्स आ रहा है, तो या डिक्लेयर होगा या तो यूज़ होगा, पर डिक्लेयर भी करना है, यूज़ भी करना है। तो इसलिए फोर्थ के लिए कौन सा ऑप्शन है, थ्री आ जाएगा। तो फोर्थ के लिए थ्री है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग के दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। सो फोर्थ से ए के लिए थ्री आ गया, ए के लिए वन वाले ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, और इधर से भी ये एलिमिनेट। हम लोग पास बी और सी में से दो ऑप्शन बचा है। तो बी को हम लोग को चेक करने की जरूरत नहीं है, वन आएगा, फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। द फॉर्मल नंबर ऑफ पैरामीटर इन द डिक्लेयर अ फंक्शन एग्री विद द नंबर ऑफ एक्चुअल पैरामीटर ऑन द, यानी कुछ कंपैरिजन की बात हो रही है ना, यानी लेफ्ट साइड जो नंबर आ रहे हैं, नंबर नंबर ऑफ जो भी कुछ आ रहा है, वो राइट साइड के नंबर ऑफ पैरामीटर के इक्वल होगा, यानी कुछ कंपैरिजन हो रहा है। तो इसके लिए इसमें देखते हैं, ए है, बी ए है और सी और डी है। तो यहाँ पे ए की पावर बी ए बी की बात करते, एन और एम है, और यहाँ पे सी की पावर एन और एम है, यानी लेंथ में कुछ ना कुछ कंपैरिजन हो रहा है, नंबर में कुछ ना कुछ कंपैरिजन हो, तो ए वन होने के चांसेस हैं। अब बी में बात करते हैं, तो यहाँ पे सेम चीज आ जाएगी, यहाँ पे तो कम इक्वालिटी की चांसेस है, यहाँ पे इक्वालिटी के चांसेस, बट यहाँ पे सिंगल दे दिया है, तो इस वजह से सेकेंड ऑप्शन तो नहीं होगा। सेम चीज सी में एक ही बार दिया गया, कोई कंपैरिजन की बात नहीं हो रही एक्स की वैल्यू का, तो यहाँ पे बी का वन हो जाएगा इसलिए। ठीक है, तो इसके अलावा कोई अभी एलिमिनेट नहीं होगा। अब उसके आते हैं सी के लिए, सी के लिए हमारे दो ऑप्शन है, फोर और टू। तो सी के लिए आते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन विथ मैच्ड पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस को मैच किया जा रहा है, वो देखते हैं। अब इसमें क्या है, हम लोग पास दो ऑप्शन कौन कौन से बच्चे हैं, थर्ड हो गया है, तो थर्ड को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, उसके बाद फर्स्ट हो गया है, तो फर्स्ट को रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे पैरेंथेसिस को मैचिंग हो रही है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। पैलिंड्रोम की चलो बात करते हैं, पैलिंड्रोम में क्या आ जाएगा, ए बी सी डी, तो फोर्थ का तो हम लोग को सीधा क्या मिल गया, डी का फोर मिल गया, तो इसके हिसाब से क्या हो, बी इज द रॉन्ग आंसर और डी इज द राइट आंसर, बट क्या सी का सेकंड मैच करना है, कैसे मैच होगा वो देखते हैं। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन विथ मैच्ड पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं सेकंड के लिए, सॉरी थर्ड के लिए, तो ये सी का सेकंड कैसे होगा वो देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर बात करें, एक्स एक्स है, ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू पैरेंथेसिस में ले लेते हैं, तो यहाँ पे इक्वल बात हो रही है, यहाँ पे सेम ही सेम आ रहे हैं, और यहाँ पे डी और बी है, तो यहाँ पे अगर डी ओपन कर दिए, एफ को क्लोज कर दिए, तो यहाँ पे मैचिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सी का बेस्ट ऑप्शन क्या हो रहा है, सेकेंड ऑप्शन ही आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, तो 10 क्वेश्चन आज करते हैं, बाकी के 10 क्वेश्चन और बचे हैं इस टॉपिक में, और उसके अलावा एक लास्ट टॉपिक और मेरे ख्याल से बचा हुआ है, उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कल हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क को दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है, तो बस टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।